अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ज़िक्र करूँगा बच्चों के पेट दर्द में इस्तेमाल होने वाले एक सिरप के मुतालिक जो है कि स्पासलर पी। स्पासलर पी सिरप अक्सर पेट दर्द, कॉलिक पेन, आंतों की सोजिश, आंतों में दर्द, मसाने में दर्द, इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सिरप किस तरीके से काम करता है, इसकी डोज़ क्या है, किस तरीके से इसको देना चाहिए, किस वक़्त इसको देना चाहिए, कितने दिन इसको देना चाहिए, ये जिस्म में जाकर क्या-क्या अफ़ाल करता है, पेट दर्द, कॉलिक के अलावा किन बीमारियों के अंदर इसका इस्तेमाल मज़ीद करवाया जा सकता है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है। जो स्पासलर पी सिरप है, ये एक एंटी स्पास्मोजिक ड्रग है, यानी कि ये पेट के दर्द, कॉलिक पेन, गैस के दर्द, आंतों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। ये जितने भी हमारे जिस्म के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे कि आंतें हो गई, मैदा हो गया, जो पेट के अंदर मसल्स होते हैं, उन मसल्स की अकड़ाहट की वजह से जो दर्द महसूस हो रहा होता है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। ये सिरप पट्ठों को, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के पट्ठे हैं, उनको रिलैक्स कर देता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो पट्ठों के अंदर, जो मसल्स के अंदर, आंतों के मसल्स के अंदर जो अकड़ाहट होती है वो ख़ासी हद तक कम हो जाती है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं तो पेट दर्द की जो शिकायत है, जो दर्द की शिकायत है, वो ख़ासी हद तक कम हो जाती है। ऐसे मरीज़ जिनको कॉलिक पेन हो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, बच्चों में मरोड़ की सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसा दर्द जो बग़ैर किसी वजह से हो रहा होता है, जिसमें डॉक्टर ये समझ रहा होता है कि शायद आंतों की सोजिश की वजह से ये दर्द है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ अद्वियात जब बच्चों को हम इस्तेमाल करवाते हैं, उसके रिएक्शन के नतीजे में बच्चों में पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और ऐसा दर्द जो बच्चों को डायरिया के बाद पेट में दर्द हो रहा होता है, उसमें इस दवा का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। इस दवा का इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम करवाया जा सकता है, लेकिन अगर दर्द ज़्यादा हो तो इसका इस्तेमाल 3 वक़्त भी करवाया जा सकता है। ये दवा खाने के बाद ही बच्चे को दी जाती है। छोटे बच्चों में इसका आधा चम्मच दिया जाता है, जबकि बड़े बच्चों में 1-1 चम्मच इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनको बार-बार पेशाब आ रहा होता है, वो शिकायत कर रहे होते हैं कि उनका पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो उस सूरत में भी कुछ डॉक्टर इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि ये मसाने के जो मसल्स हैं, उसको भी बहुत हद तक रिलैक्स कर देता है और पेशाब को स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसलिए जो बच्चा बार बार पेशाब कर रहा होता है या फ़ौरन उसका पेशाब आता है और रुकता नहीं है, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ रिसर्चेज़ में ये भी साबित है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर भी काम करता है। अगर मैदे या आंतों के अंदर या जीआईटी ट्रैक के अंदर कहीं भी सोजिश हुई हो, तब भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये सोजिश को कम कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक। अगरचे ये दवा इंतहाई सेफ़ है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इस दवा के इस्तेमाल करने के साथ बच्चों के मुँह खुश्क हो सकता है। बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बार बार प्यास लग रही है, ये शिकायत की जा सकती है। इसी तरह कुछ बच्चों में इस दवा के इस्तेमाल से कब्ज़ हो सकती है, कुछ लोगों में शदीद कब्ज़ भी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप कोई अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए कोई और सिरप आपको दे सके। बहुत सारे लोगों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो रहे होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ लोगों में मतली की कैफ़ियत या सर चकराने की कैफ़ियत भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही शाज़ो नाज़र ही होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।